तो दोस्तों कंपनी ने जो 5 तारीख मतलब कल जो न्यूज़ लेटर भेजा है उसमें क्या-क्या लिखा है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, एचडीएफसी बैंक में आप किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपने अगर पहले किए होंगे फंड्स ट्रांसफर कोई बात नहीं, उसका हम ऑलरेडी टेक केयर कर रहे हैं। इसके आगे से जब तक कंपनी की तरफ से फर्दर इंस्ट्रक्शंस ना आए तब तक आप एचडीएफसी बैंक में किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। और इसलिए कंपनी ने अपने वेबसाइट से जो बैंक ट्रांसफर वाला कॉलम है, जो बैंक ट्रांसफर वाला सेक्शन है, उसमें से बैंक के डिटेल्स हटा दिए गए हैं ताकि लोग उसमें पैसे ट्रांसफर ना करें। ओके, और यही चीज आपको सारे डाउनलाइंस को बतानी है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग बहुत सारे लोगों ने अपने हमारा जो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो एज अ बेनिफिशियरी करके ऐड कर दिया अपने अपने मोबाइल ये बैंकिंग में। तो ऐसे लोगों को प्लीज आप ये बता दीजिए कि उनको एचडीएफसी बैंक में अभी पेमेंट ट्रांसफर नहीं करने हैं। साथ साथ में दूसरी चीज, जो करंट सिचुएशन है, जो जॉनी केवी सर जो है उनको जो बैंगलोर पुलिस ने जो डिटेन किया, जो अथॉरिटीज ने इसके लिए क्वेश्चनिंग के लिए, ये एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए उनको हिरासत में लिया गया। कंपनी के खिलाफ कोई भी चीज अब तक कहीं नहीं मिली है। मतलब ये ओवरऑल कहीं ना कहीं मतलब अगर हम देखेंगे हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, हमें कहीं ना कहीं ये सेटअप लगता है, बहुत बड़ा सेटअप कि बाबा ये कंपनी बड़ी हो रही है तो चलो इस कंपनी से। आप सभी लोग इंडिया में रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में प्रशासन कैसे काम करता है, पुलिस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आप सही तरीके से जानते हैं। और पुलिस या फिर कोई भी हो, वही लोग वही ऐसी कंपनी को टारगेट करते हैं जो कंपनी बड़ी है, जिसके माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा फायदा या बड़ा पैसा मिलने की आशंकाएं दिखती है। ओके, तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने बहुत इंडिया के सबसे बड़े लॉयर को हायर किया है इस केस को हैंडल करने के लिए, जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है, और उन्होंने अश्योर किया है ये सारी चीजें वो जल्द से जल्द निपटा देंगे। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जॉनी सर जल्द से जल्द बाहर आएंगे और आपके और हमारे बीच में होंगे। एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए हमें साथ देने की जरूरत है, और हमारी जो भी एडवोकेट्स हैं हमारी तरफ से वो डेफिनेटली साथ दे रहे हैं। और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि इस कंपनी ने जैसे ये न्यूज बाहर निकली तब कंपनी ने इमीडिएटली जो भी प्रोसेस थे वो सारी चीजें हेड ऑफिस से सारी चीजें करवाने की कोशिश की, और इमीडिएट बेसिस पे इसके लिए जो जो जरूरी था वो सारी चीजें उन्होंने ऑर्गेनाइज की। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी बहुत ही सीरियस है इन मामलों में, और कंपनी चाहती है कि ये सारी चीजें जल्द से जल्द निपटे, इसलिए उन्होंने ये एडवोकेट को हायर किया है। तो कंपनी ने आप सबका धन्यवाद दिया है। आप सब एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी हो, और जिन्होंने इतना सारा प्यार जॉनी सर और उनके फैमिली के लिए दिया है। और साथ साथ में आप सभी को कंपनी अश्योर करती है कि आपको ये सारा सिचुएशन कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा, और जो भी हमारा जो प्रोसेस चल रहा है अभी रजिस्ट्रेशन का, वो कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होगा। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपके जो भी पीवीज करवाने हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं। और जैसे कि चंदन सर ने अभी कहा कि 9 तारीख तक आपके लिए टाइम है। 9 तारीख तक जितने ज्यादा से ज्यादा पीवी करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 9 तारीख के बाद जब फ्री वर्जन शुरू हो जाएगा तो हो सकता है आपको शेयर्स ना मिले, हो सकता है आपको क्रिप्टो करेंसीज ना मिले। तो सबसे ज्यादा 9 तारीख तक रात के 12 बजे तक, या फिर मॉर्निंग 10 तारीख के मॉर्निंग 5 बजे तक आप जितने ज्यादा से ज्यादा पीवी कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसका आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। ओके, और जितने भी वाउचर्स अभी तक लिए गए वो सारे वैलिड है। और एक अश्योरेंस और एक कंपनी ने दिया है, यहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो ज्यादा वक्त नहीं लेगा अभी शुरू होने के लिए, और कंपनी आने वाले यही हफ्तों में, मतलब यही हफ्ते में कंपनी और एक न्यूज़ लेटर पब्लिश करेगी जिसमें बहुत सारी चीजें होगी, जिसके वजह से आपको बहुत खुशी की लहर आएगी। मतलब आप जिस चीज के लिए इतने दिनों से रुके थे वो आपके उम्मीद से जल्दी शुरू होने वाली है। मैं इतना अश्योरेंस दे सकता हूँ आपको, और ये आपके सामने होगी।